जमुई से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक मजदूर के खाते में ट्रांसफर हुई खरबों की राशि। बिहार के जमुई जिले के अरसर गांव से ताल्लुक रखने वाले 31 वर्षीय टेनीमल मांझी के बैंक खाते में अचानक इतनी भारी भरकम रकम ट्रांसफर हो गई कि गिनती तक मुश्किल हो गई। ये घटना तब सामने आई जब टेनी, जो इन दिनों राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी में निर्माणाधीन जिला अस्पताल की साइट पर मजदूरी कर रहा है, ने अपने मोबाइल पर बैंक बैलेंस चेक किया। अकाउंट में जो रकम दिखाई दी वो कुल मिलाकर 37 अंकों की थी, जिसे देखना ही टेनी के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। टेनी का खाता कोटक महिंद्रा बैंक की मुंबई ब्रांच में है। उन्होंने ये खाता तब खुलवाया था जब वो पहले मुंबई में मजदूरी किया करते थे। करीब 7-8 दिन पहले खाते में ये रकम ट्रांसफर हुई थी, लेकिन उनको इसकी जानकारी तब हुई जब उन्होंने मंगलवार को मोबाइल में बैंक बैलेंस चेक किया। पढ़ाई लिखाई से दूर और बैंकिंग से अनजान टेनी को पहले ये भी नहीं समझ आया कि आखिर इतने सारे शून्य उसके खाते में क्या कर रहे हैं। उन्होंने ये बात अपने साथी मजदूर से साझा की, जिसने रकम देखकर बताया कि ये 1050 करोड़ से भी अधिक की राशि है। टेनी के खाते में इससे पहले मात्र 500 रुपए थे। इतनी बड़ी रकम देखकर टेनी मांझी घबरा गए। उन्हें ये समझ नहीं आया कि ये पैसा कहां से आया, किसने भेजा और क्यों भेजा। किसी भी धोखाधड़ी या साजिश के डर से उन्होंने तुरंत अपने खाते की जानकारी बैंक को दी। कोटक महिंद्रा बैंक ने तुरंत सुरक्षा कारणों से खाता फ्रीज कर दिया और इस असामान्य लेन देन की सूचना इनकम टैक्स विभाग को दी। इसके बाद टेनी मांझी को आयकर विभाग की ओर से नोटिस भी भेजा गया है, जिसमें पूछा गया है कि ये रकम उनके पास कैसे और किस सोर्स से आई। इस घटना के बाद टेनी का परिवार भी सकते में है। उनके पिता कालेश्वर मांझी, जो अभी भी गांव में रहते हैं, ने बताया कि कुछ दिन पहले उन्होंने अपनी तबीयत खराब होने की वजह से बेटे से दवा के लिए पैसे मांगे थे। कालेश्वर ने मीडिया को पूरी जानकारी दी और कहा, क्या नाम हुआ? कालेश्वर मांझी। तो कालेश्वर जी, क्या पता चला, कुछ जानकारी मिला है? वो बोला खाली पैसा आया। कौन बोला? लड़का हमारा। क्या नाम है उसका? टेनी मांझी। टेनी मांझी। कितना पैसा आया, कुछ पता है? वो ने बताया। नहीं पता है। नहीं। कहा जा रहा है 10,000 करोड़ रुपया आ गया है। 10,000 हम वो मालूम नहीं है कितना पैसा है। नहीं जानते हैं 10,000 अकाउंट में कितना पैसा हो जाएगा? 10,000 करोड़। हम वो लोग नहीं जानते कितना है। आप लोग नहीं जानते? नहीं जानते। कब से काम कर रहा है वहाँ पे? कहाँ पे काम कर रहा है? पहले बम्बई में काम कर रहे थे। अभी कहाँ काम कर? जयपुर में। तो वो अकाउंट कहाँ का था? बम्बई। मुंबई का अकाउंट। बम्बई। उसी अकाउंट में पैसा है? हाँ, उसी अच्छा, में। कैसे जानकारी मिला उसको कि इतना पैसा आ गया है या फिर क्या वो हुआ? काम किया था, बोला पापा को पैसा भेजेंगे कुछ थोड़ा। आपको पैसा भेजना था? हाँ, इसी चक्कर में उसको पता चला। क्या हुआ फिर? पैसा भेज रहा था, पैसा नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। तो फिर कहीं चेक करवाया था? कहीं नहीं चेक। तो फिर क्या बोला? फिर बोला कि जब पता करो कहीं बैंक से, तो हम लोग के मालूम में नहीं, कहाँ देखेंगे। तो आप बैंक में गए? आप लोग नहीं, कुछ कहीं सूचना? कहीं नहीं गए। कहीं कुछ सूचना नहीं थी? कहीं नहीं। कितना पैसा भेजने वाला था लड़का आपको? बोला 1000-2000 भेजेंगे, दवाई भी देंगे। वो भी पैसा नहीं आया? नहीं, वो भी नहीं। अब खाता भी बंद हो गया? हाँ, खाता भी बंद। क्या कहना चाहते हैं? अब जो कहेगा वही मानेंगे। क्या मतलब मांग कुछ करेंगे कि सरकार से चाहेंगे उनका कि खाता सरकार से शुरू हो खाता जाए? खोला जाए? हाँ, खाता तो जरूर खुला चाहिए। खुला जाना चाहिए। खाता में आपके बेटे का पहले से ही कोई पैसा जमा हाँ, था? कुछ होगा पैसा। कुछ पैसा था पहले? हाँ, पैसा है। कितना उम्र होगा आपके बेटे का? ये 25-30 साल होगा। कितने दिन उसे काम कर रहा है मजदूरी का? मजदूरी बहुत दिन से कर रहा है। 2 दिन से। लगता है मजदूरी करके उतना पैसा कभी जमा कर पाएगा? उतना कहाँ से करेगा। नहीं कर पाएगा। नहीं। लेकिन आ गया खाता पैसा? अब खाता में आ गया था, हमारा थोड़ी है। खुश है वो पैसा आने से? क्या चाहते हैं? वो पैसा आप चाहते हैं कि हमको पैसा निकल जाए या फिर नहीं, हम वो सब नहीं चाहिए। आप लेना नहीं चाहते? आपका घर नहीं है? घर कहाँ है? सरकार से कोई नहीं मांगे? इतना बड़ा अमाउंट आ गया, कुछ परसेंटेज आपको मिल जाता? अब सरकारें नहीं देगा, हम क्या बोलेंगे उससे। ताकि घर उर बन जाए आपका, फूस का घर है। घर बन जाएगा क्या तब। समस्या है? हमारा तो रहने घर भी नहीं है अभी। आप लोग को गैस नहीं मिला था क्या? गैस मिला है। मिट्टी चूल्हा पे खाना पड़ता है। गैस मिला है। गैस मिला है? हाँ। गैस जला नहीं पा रहे? गैस जल रहा है। जल रहा है। खत्म हो गया। पैसा भेजता तभी न पैसा गैस भरा था। हाँ, गैस नहीं भरा पा रहे? नहीं। क्या लगता है महंगा ज़्यादा गैस है क्या? 1100 रुपया ले रहा है। 1100 रुपये ले रहा है। हमेशा उतना गैस ले पाते हैं आप लोग? पैसा होता तो भरवा लेते। नहीं होता तो नहीं भरा? नहीं भरते। क्या नाम बताया अपना? हमारा हाँ? कालेश्वर मांझी। कहाँ घर हो? चेहरी। आपको बता दें कि टेनी मांझी के 6 बच्चे हैं और उनके पिता कालेश्वर मांझी के भी 6 बच्चे हैं।
पूरे परिवार का भरण पोषण तेनी अपनी मजदूरी से करते हैं। कालेश्वर मांझी ने भावुक होकर कहा कि हम जैसे मजदूर तो जीवन भर खटने के बाद भी इतना पैसा कभी नहीं कमा सकते। मामले की गंभीरता को देखते हुए बैंकिंग अधिकारियों के साथ साथ आयकर विभाग और साइबर सेल की टीमें भी जांच में जुट गई हैं। प्रारंभिक तौर पर ये शक जताया जा रहा है कि या तो ये किसी तकनीकी गड़बड़ी का मामला है या फिर किसी बड़े मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क से जुड़ा लेन देन। साइबर सेल के डीएसपी राजन कुमार ने बताया कि जांच की जा रही है और ये स्पष्ट किया जा रहा है कि ये गलती सिस्टम से हुई है या किसी फ्रॉड का हिस्सा है। उन्होंने कहा, मैं इनके बेटे का एक अकाउंट है कोटक महिंद्रा बैंक में। कोटक महिंद्रा बैंक उनके द्वारा एक नवी ऐप है जो एनपीसीआई द्वारा रजिस्टर्ड है, दिखा रहा है उसमें, जो थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर है, उस ऐप में इनको दिखा रहा है। उस ऐप में जब इन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक को ऐड किया, पेमेंट फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट, तो उसमें इनको सेप्टिलियन ट्रिलियन के जो राशि है, टोटल 36 डिजिट की वो राशि है, वो इनके ऐप में वो फिलहाल शो कर रहा है। मैं इसका इस तरह का अदर मामला भी हम ग्रेटर नोएडा का भी कल न्यूज़ देखे थे, उसमें भी आया हुआ था। तो उस तरह के मामले में जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन की वजह से उनके अकाउंट को फिलहाल जो है डेबिट फ्रीज कर दिया गया है, और उनके अकाउंट को डेबिट फ्रीज कर, ताकि वो अपने अकाउंट से वो राशि, और मेनली उनके द्वारा जो बैंक के द्वारा जो बताया गया कि इसमें टेक्निकल ग्लिचेज की वजह से, कुछ टेक्निकल ग्लिचेज की वजह से ये हो सकता है, और उनके द्वारा इनकम टैक्स विभाग को भी सूचना दे दी गई है। डीएसपी राजन कुमार ने आगे बताया कि फिलहाल तेनी मांझी की भूमिका संदिग्ध नहीं लग रही है। अभी तो फिलहाल मतलब प्रथम दृष्टया तो ये लग रहा है कि बैंक के टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से ये हुआ है, क्योंकि इस तरह का इतनी बड़ी राशि, मतलब इतने बड़े सेप्टिलियन ट्रिलियन इसको मतलब माना जाए, बहुत अमाउंट, जो 36 डिजिट का अमाउंट ये है। तो इसी कारण से इसको अभी तो फिलहाल वो टेक्निकल ग्लिचेस मान के ही चल रहे हैं। बाद बाकी जो बैंक के जो भी आएंगे, बैंक के द्वारा जो डिटेल प्रोवाइड किया जाएगा, किस खाते से ये राशि ट्रांसफर की गई है, उस हिसाब से फिर अग्रिम कार्रवाई, जो भी सस्पिशियस अकाउंट होल्डर है उसका खाता सस्पेंड करा के, जो भी उसका डिजिटल ट्रांजेक्शन्स हैं वो उसका भी सस्पेंशन होगा, उस हिसाब से आगे की कार्रवाई फिर हम लोग करेंगे। इस अनोखी घटना ने गंगापुर सिटी और जमुई दोनों जगहों पर हलचल मचा दी है। तेनी मांझी का गांव अछरी और आसपास के इलाके में इस घटना को लेकर चर्चाओं का माहौल है। गांव में बड़ी संख्या में लोग तेनी मांझी के घर जुट रहे हैं और उसकी ईमानदारी की मिसाल दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी ये खबर तेजी से वायरल हो रही है और लोग सवाल उठा रहे हैं कि एक गरीब मजदूर के खाते में इतनी बड़ी रकम आखिर कैसे पहुंची। सरकारी एजेंसियों की जांच के बाद ही इस बात का खुलासा हो सकेगा कि तेनी मांझी के खाते में आई ये खरबों की रकम एक तकनीकी भूल थी, अपराधियों की गलती, या फिर किसी बड़े नेटवर्क की रणनीति का हिस्सा। फिलहाल आप इस घटना पर क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट करके बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।